Good morning students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 3rd quadrilaters। कल हमने क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, सिंपल कर्व क्या होती है और क्लोज्ड कर्व क्या होती है। तो सिंपल कर्व कौन सी होती है, डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। तो आप देखिए आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1। क्या गिवन है आपके पास, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं आपको ये फिगर्स। हमें क्या बताना है इसमें, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग। हमें इसको क्लासीफाई करना है, किसके बेस पे भी बताना है। ये नीचे जो दी हुई हैं ये टाइप्स, और ये सभी टाइप्स आपको कल बताई गई थी। सिंपल कर्व क्या होती है, डैट डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ। तो देखिए इसमें से ऐसी कौन सी कर्व है जो आपके पास क्या है, सिंपल है, मीन्स जो क्रॉस नहीं कर रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, इस कर्व को आपने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ करा, फिर ये और फिर ये, तो यहाँ पे आके ब्रेक हो गया, आगे इसको क्रॉस तो नहीं किया, तो यानी ये आपके पास क्या है, सिंपल कर्व। अब ऐसे ही ये वाली कर्व है, ये भी क्या है, सिंपल कर्व, क्योंकि इसमें भी क्या है, क्रॉस नहीं किया गया है। अब इसमें देखिए एक ये और फिर एक ये, पहली बात तो ये कर्व ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपने क्या क्या है, आपने पेन को उठाया है, तो यानी ये कर्व ही नहीं है। जब कर्व ही नहीं है तो सिंपल कर्व कहाँ से होएगी। नेक्स्ट देखिए, तो क्या ये कर्व है, आपने ये स्टार दिया हुआ, ये। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है ना, इससे आगे जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस करके फिर ये यहाँ पे आ रहा है, ऐसे कर रहा है, तो यानी ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये कर्व सिंपल नहीं है। तो ये कर्व ऐसे ड्रॉ हो रही है, तो ये भी क्या है, सिंपल। तो ये देखिए इसमें भी क्या है, डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ। मान लो ये टर्म आगे होती तो ये क्या हो जाता आपके पास, नॉट सिंपल। तो आप देखिए इसमें भी ये भी क्या है, सिंपल, क्रॉस नहीं कर रही। अब इसमें देखिए यहाँ से स्टार्ट करा, ये इसको ओवरलैप करके क्या जा रही है, आगे जा रही है। इसको ओवरलैप, जैसे मान लीजिए एक कोई टर्म है आपके पास सर्कल, अगर ये इसको करके आगे जा रहा है तो ये क्या है आपके पास, सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल। तो ये भी ऐसे ही टर्म है, तो यानी ये भी क्या है आपके पास, सिंपल नहीं है। तो कौन कौन सी टर्म आपके पास सिंपल है, फर्स्टली फिगर आपकी कौन सी है, ये। तो क्या ये हमारे पास ये क्या है, सिंपल, क्या है, सिंपल। और ये वाली टर्म भी आपके पास क्या है, सिंपल। आगे ये टर्म क्या है आपके पास, सिंपल। आगे ये वाली भी जो सिलेंड्रिकल शेप से में दिया हुआ है, लेकिन ये प्लेन फिगर है आपके पास, तो ये क्या है आपके पास, सिंपल। और ये भी क्या है, सिंपल। नेक्स्ट टाइप है आपके पास सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल तो है ही, और क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड कर्व। वो कर्व कैसे होनी चाहिए, क्लोज्ड। तो कैसे पता लगेगा आपको, अब ये वाली सिंपल है सारी, ये सारी की सारी क्लोज्ड भी तो है ना, क्लोज सारी बंद हो रही हैं। जिसका क्लोज्ड कर्व क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करिए, ये कर्व ड्रॉ करके ऐसे करके यहीं पे ही आ गए हैं, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम यही है। तो यानी ये क्या है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्या है, क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड और ये भी क्लोज्ड, क्योंकि सिंपल तो यही है ना, इससे अलग पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंपल ही नहीं है। तो यही चारों आपके पास, पांचों आपके पास क्या हो जाएंगी, सिंपल कर्व। समझ में आ गया है, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, सिंपल कर्व। तो यही सारी आ जाएंगी आपके पास, ये दिस, ये क्या है आपके पास, सिंपल कर्व। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। तो यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, यही है सिंपल क्लोज्ड कर्व। और लेकिन इनमें से क्या होना चाहिए, जो किससे बनी हुई है, ओनली लाइन सेगमेंट से। तो लाइन सेगमेंट से ये बनी हुई है, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन और ये भी लाइन। और कौन सी बनी है, ये भी लाइन से बनी हुई है। तो यानी सिंपल क्लोज तो ये है ही है, आधी डेफिनेशन तो पहले ही क्लियर हो चुकी है। अब ओनली बस लाइन से बनी होनी चाहिए, ये दोनों लाइन से बनी हुई है। ये देखिए ये सिंपल क्लोज तो है, लेकिन ये किससे बनी हुई है, ये कर्व है आपके पास, तो यानी लाइन नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगी, नॉट
पॉलीगन्स। और ये भी क्या है, ये तो लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, कर्व शेप, तो ये क्या हो गया आपके पास, पॉलीगन्स नहीं है। तो यानी फर्स्ट आपके पास क्या थी, ये किससे बनी हुई है, ओनली लाइन सेगमेंट से। ये भी किससे बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से। अब ये वाली देखिए, ये भी लाइन, ये भी लाइन, लेकिन ये क्या है आपके पास, कर्व शेप में आ गया है, तो यानी ये क्या है आपके पास, लाइन से नहीं बना हुआ, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन ये दोनों हैं आपके पास। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जिस डायगनल्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं, उसका पार्ट बाहर की तरफ लाई नहीं करता, कहाँ पे लाई करता है, इंटीरियर। तो अब देखिए कन्वेक्स, अगर हम इसके डायगनल्स लेते हैं, एक इसका ये डायगनल्स आ जाएगा और एक इसका ये डायगनल हो जाएगा, तो इसके दोनों डायगनल कहाँ हैं, अंदर है। अगर मैं इसके डायगनल की बात करती तो इसका एक डायगनल ऐसे आएगा, तो यानी ये क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये पॉलीगन कैसी है आपके पास, कनकेव, और ये पॉलीगन कैसी है, कन्वेक्स। तो आपके पास कन्वेक्स पॉलीगन कौन सी हो जाएगी, ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स। और एक कनकेव, कनकेव पॉलीगन कौन सी हो जाएगी आपके पास, ये समझ में आ गया है। आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए इससे पहले, तभी आपको पता लगेगा। और कई बुक्स में आपका क्या दिया हुआ है, ये स्टार, ये स्टार को भी इसने क्या ले रखा है, पॉलीगन ले रखा है, बट ये स्टार पॉलीगन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे जब ये हमारे पास सिंपल ही नहीं बन रही है, तो ये हमारे पास पॉलीगन ही नहीं होएगी। तो या पहले, क्योंकि पॉलीगन बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंपल होना ज़रूरी है, इसलिए स्टार हमारे पास क्या है, पॉलीगन नहीं होएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम में देखिए क्या है आपके पास, हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग हैव। हाउ मैनी डायगनल्स, जो नीचे दिए गए हैं इसके अंदर कितने डायगनल्स हैं। अब सबसे पहले आपको डायगनल्स के बारे में कल को बताया गया था, क्या था कल डायगनल्स, जिसमें हम वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से क्या करते हैं, ज्वाइन। बट कंडीशन क्या है, उसके कंजक्टिव वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। फर्स्टली क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाए जो, लेकिन क्या होनी चाहिए, कन्वेक्स। अब देखो इसके डायगनल अंदर ही करेंगे, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स। तो हमने इसको क्या बनाने हैं, डायगनल कितने होंगे, डायगनल्स ये बताने हैं हमें तो ओनली। तो अब देखिए इसका वर्टेक्स एक ये है, एक ये है, इसका वर्टेक्स एक ये है और एक ये है। अब देखिए मान ले मैं इस पॉइंट से लेती हूँ, इस वर्टेक्स से, तो इसके कंजक्टिव मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स, इसके एडजेसेंट एक ये है, इसके एडजेसेंट क्या है, ये। इन दोनों को छोड़ के जो भी रह गए उस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। तो कौन सा रह गया, एक ये रह गया, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम लेते हैं दूसरे वर्टेक्स से, तो अब इस वर्टेक्स के एडजेसेंट एक ये है, एक ये है, इन दोनों को छोड़ दिया और जो रह गया उससे ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए इसके एडजेसेंट एक ये है, एक ये है, इन दोनों को छोड़ के इसको ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन आएगी। फिर ये देखिए इसके एडजेसेंट एक ये है, एक ये है, इसको छोड़ के थर्ड वाले को ज्वाइन करना है, आगे ये आ जाएगा आपके पास। तो यानी क्या आ रहे हैं, दो डायगनल्स, कितने आ रहे हैं, 2 डायगनल्स। उसने यही पूछा था, हाउ मेनी डायगनल्स इन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, इरेगुलर हेक्सागन। इसको ध्यान से समझोगे, रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मैंने किसका पार्ट बताया था आपको, पॉलीगन का, क्योंकि पॉलीगन के 4 पार्ट्स होते हैं, कन्वेक्स, कनकेव, रेगुलर एंड इरेगुलर। अब रेगुलर और क्या है, हेक्सागन। तो रेगुलर कौन सी होती है, जिसके सारे एंगल भी सेम होने चाहिए और क्या होते हैं, सारी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पहले हमने क्या बना लिया, हेक्सागन बना लिया है। ये 6 साइड हो गया ना हेक्सागन में, 1 2 3 4 5 6। अब ये इसके क्या है, वर्टेक्स। मैंने थोड़े डार्क कर दिए हैं इसको। अब ध्यान से देखोगे, हमने क्या करने हैं, इसके डायगनल्स बताने हैं। तो इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, ये और ये। इसको छोड़ के आपके जितने भी वर्टेक्स रह गए उसको ज्वाइन कर दें और इसको साथ साथ काउंट करते रहना, 1 2 3। कितने हो गए हैं, 3। यानी फर्स्ट से कितने आ गए आपके पास, 3। सेकंड से स्टार्ट करें,
इसके एडजेसेंट क्या है, एक ये है वर्टेक्स, एक ये है, इसको छोड़ दें और सभी। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर दें। 3 हो गए थे ना आपके पास, 4 5 6, तो यानी कितने हो गए हैं, 6। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का नंबर आ गया। अभी इससे इसके एडजेसेंट यानी इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जैसे ही इसको छोड़ दिया तो हमारे पास एक ये आएगा, 6 हो गए थे, ये कितने हो गए हैं, 7। उसके बाद ये वाला है 8, उसके बाद ये वाला आएगा, ये पहले से ही ड्रॉ है, तो यानी अभी तक आपके पास 8 हुए हैं, ये वाला हमने लेना नहीं है। आगे देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी 8 हो गए हैं आपके। इसके एडजेसेंट क्या है, एक ये है और एक ये है, इसको छोड़ दें। तो आपने ये ड्रॉ करा 9 और फिर इससे मिलाएंगे, ये पहले से ही ड्रॉ है, फिर इससे मिलाएंगे, ये भी ड्रॉ है, ये हमने छोड़ना ही है। फिर इससे बात करें तो इसके एडजेसेंट एक ये है और एक ये है। अभी तक कितने हुए हैं आपके, 9। कितने हुए हैं, 9। अब इसके एडजेसेंट ये दोनों हैं, इन दोनों को छोड़ के और सभी वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए। इसको, ये पहले से ही है, ये भी पहले से ही है, ये भी पहले से ही है, अभी तक तो एक भी नहीं आया। अब इसमें देखिए इसको करोगे तो इसके एडजेसेंट एक ये और एक ये, इसको छोड़ दें तो 1 2 और यहाँ से 3, तो यानी ये भी पहले से ही ड्रॉ है। तो इन कितने बने, हाउ मेनी डायगनल्स इन रेगुलर हेक्सागन, 9। कितने हो गए हैं, 9 डायगनल्स इन ए रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ गया है। आपको डायगनल्स बस ये पता होना चाहिए, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के और सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो तो वो क्या होते हैं, डायगनल्स। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, ए ट्रायंगल। क्या पूछा गया है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने डायगनल्स होते हैं, हमने देखो ये ड्रॉ कर दिया, ये वर्टेक्स है, इसके एक ये है एडजेसेंट, एक ये है, इसको छोड़ के कोई और बचा है आपके पास नहीं जिससे हम ज्वाइन करें, तो ये तो हमारे पास डायगोनल हो ही नहीं सकता। अगर इससे देखते हैं तो इसके एडजेसेंट यही, तो मतलब हमारे पास एक और पॉइंट नहीं है ना, तो यानी क्या है, एक भी डायगोनल नहीं है। तो क्या लिखोगे, ए ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल। ट्रायंगल के एक भी डायगोनल नहीं होता है। समझ में आ गया है। आप इसके ये रेगुलर हेक्सागन के खुद ड्रॉ करके देखो, तब आपको अच्छे ढंग से समझ आएगा इसके 9 डायगोनल्स कौन से होते हैं। और इनको रट्टा मत लगाइए, आप समझ के करिए, समझ के करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।